टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 39। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि आकृति ने अनाया के लिए एक बहुत प्यारी सी पोइट्री की थी और उसके बाद जो है ये लोग नीचे आ जाते हैं, एक साथ डिनर करते हैं और दादी और अक्षु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अक्षु दादी को उनके रूम में छोड़कर आती है और अनाया और आकृति भी अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। अनाया जो है वो आकृति को देखती है। आकृति बेड पर जाकर बैठी हुई थी। अनाया आकृति से कहती है, आज की पोइट्री के लिए थैंक यू सो मच। आकृति कहती है, अच्छा थैंक यू क्यों? तो अनाया कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप में ये टैलेंट भी है। मुझे तो लगा कि आप किसी बुक से कुछ सुनाने वाली है। आकृति कहती है, सुनाने वाली थी, फिर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सुनाओ जो डायरेक्ट दिल से दिल तक जाता हो। तो अनाया उसे देखने लगती है। इसके बाद आकृति स्माइल करती है। अनाया भी उसे देख कर स्माइल करती है और फिर वो अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर काउच की तरफ आने लग जाती है। आकृति कहती है, आप यहाँ भी तो लेट सकती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि कोई बात रोज रोज कही जाए। तो अनाया कहती है, ओके। जिसके बाद वो अपना पिलो वहीं रखती है और फिर अपना जो स्लीपर है उसे रिमूव करती है और उसके बाद वहीं पर लेट जाती है। आकृति उसकी तरफ देखती है। अनाया अपने सर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कर लेट चुकी थी। आकृति कहती है, लाइट से प्रॉब्लम है? तो अनाया कहती है, आकृति जो है वो तुरंत ही लाइट्स ऑफ कर देती है और फिर खुद भी लेट जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे। दिल में एक अजब सी हलचल थी। अनाया जो है वो करवट बदलती है और आकृति की तरफ टर्न करती है। तो आकृति उस अंधेरे में भी अनाया को ही देख रही थी। अनाया कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तो आकृति कहती है, वो मैं कुछ सोच रही थी। अनाया कहती है, क्या सोच रही थी? आकृति कहती है, यही कि मेरे लिए भी कोई पोइट्री होनी चाहिए ना। तभी अनाया कहती है, अच्छा पर मैं तो लिखती ही नहीं। तो आकृति कहती है, हाँ तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। खैर वैसे भी मांग के क्या फ़ायदा। जिसके बाद अनाया कहती है, क्यों? आकृति कहती है, अपने लिए भी कोई भला मांगता है क्या? जो सामने से दे तब पता चले ना कि सामने वाला क्या चाहता है। जैसे मैंने दिल से बोला। अनाया कहती है, ओके, तो आप ये चाहती हैं कि हम आपके लिए पोइट्री करें जो कि हमें आती नहीं। तभी आकृति कहती है, इंसान कोशिश करे ना तो कुछ भी कर सकता है। पोइट्री में क्या, दिल की फीलिंग्स ही तो बयां करनी है। वो जज्बात लिखने हैं जो हम कह नहीं पाते। वही अल्फाज तो चुनने हैं ना जो हमें कहने चाहिए। तभी जो अनाया है वो उसके थोड़े करीब आते हुए कहती है, ये हुनर तो आप में है ना, सही वक्त पर सही बात कहने का। हम तो हमेशा से गलत बात करते आए। तभी जो आकृति है वो कहती है, आप ना ये खुद को हर बार गलत ठहराना बंद कर दीजिए। किसी दिन मैं नाराज़ हो गई ना। उसने इतना कहा ही था कि तभी अनाया उसके होठों पर फिंगर रखती है और कहती है, गुस्सा करोगी, सजा दोगी, कितनी भी बड़ी पनिशमेंट दे लेना, पर नाराज मत होना और नाराज होकर कहीं मत जाना। और चाहो भी तो एक बार सोच लेना कि मेरा क्या होगा। नाराज नहीं रहना। बाकी तुम गुस्सा रहोगी ना, मैं मनाऊंगी। नाराजगी मुझे खामोशी से डर लगता है, समझे तुम। इग्नोरेंस आई कांट हैंडल। तो आकृति उसका हाथ पकड़ती है और उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ फिर डांट खानी पड़ेगी, मेरी नहीं दादी की। तो अनाया हंसती है और कहती है, वेल ये हमारा मैटर है, दादी को क्यों ला रही हैं आप? तो आकृति चुप हो जाती है। अभी जो आकृति ने हाथ पकड़ा हुआ था, आकृति उस हाथ को छोड़ देती है और जो है टर्न करती है। यहाँ जो अनाया है
वो आकृति का हाथ पकड़ती है और आकृति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। आकृति का हाथ अनाया के दिल पर आकर रखता है और वो दूसरा हाथ उसके शोल्डर पर। अनाया कहती है, आपका जो ये हाथ है ना, मेरे दिल पर है और आई थिंक आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। अनाया उसकी आंखों में देखती है और कहती है, जो धड़कनें आप बढ़ाना चाहती हैं, जिन धड़कनों पर आप अपना नाम चाहती हैं, अपना एतबार चाहती हैं, एक बार उन्हें सुनकर देखिए, आपको पता चल जाएगा चाहती हैं या सच में है। इसके बाद जो आकृति है वो स्माइल करती है और उसके चेहरे पर उसका जो हाथ है वो ऊपर से नीचे लाती है और उसकी आंखें बंद करते हुए कहती है, गुड नाइट। तो अनाया भी मुस्कुराती है और कहती है, गुड नाइट। और ये दोनों भी करवट लेकर सोने के लिए चले जाते हैं। आकृति का हाथ उसके दिल पर था और अनाया का हाथ उसके दिल पर। दोनों की भी धड़कनें बहुत तेज थी। अभी इतनी जल्दी तो करीब नहीं आ रहे थे ये लोग, देखते हैं कैसे आते हैं। दोनों भी एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। आकृति पहला कदम लेना तो चाहती थी, पर अनाया के बाद। अनाया भी अपना पहला कदम आकृति की तरफ बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि आकृति को ऐसा लगे कि अनाया कुछ जल्दबाजी कर रही है। अब जो है ये दोनों भी सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया उठती है और अनाया आकृति से पहले उठ गई थी, तो वो देखती है कि आकृति अभी भी सो रही है। अनाया बिना डिस्टर्ब करे उसे ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि आकृति का फ़ोन रिंग कर रहा है। उस पर उसके डैड का कॉल आया था। वो कॉल पिक करती है तो आकृति के डैड बिना सुने ही बोलते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान तुमको लंबी उम्र दे, हमेशा खुश रहो तुम। अनाया उनको रोकते हुए बोलती है, अंकल आकृति तो अभी सो रही है, जैसे ही वो उठेगी हम उनको बोल देंगे कि आपको कॉल करें। इतना अनाया बोलते ही शांत हो जाती है। तो आकृति के डैड कहते हैं, ठीक है बेटा, और वो कॉल कट कर देते हैं। अब अनाया खुद ही मन में बोलती है, अच्छा तो आज हमारी वाइफ का बर्थडे है। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है आज के लिए। अब वो जल्दी से रेडी होकर नीचे जाती है और देखती है कि दादी और अक्षु दोनों लोग वहाँ पर अनाया और आकृति का वेट कर रहे होते हैं। अनाया जल्दी से नीचे जाकर दादी और अक्षु को गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है, दादी अक्षु मुझे आपको कुछ बताना है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तभी दादी और अक्षु वो एक साथ पूछते हैं, अनाया बात क्या है, जल्दी तो बताओ। अक्षु भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी अनाया कहती है, दादी और अक्षु आज आकृति का बर्थडे है, जिसके लिए हम लोग शाम को एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान करते हैं। और हाँ, एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आकृति को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दादी खासकर आपसे कुछ नहीं होता है। दादी कहती है, चुप कर। तो अनाया जो है वो चुप हो जाती है। अब ये सब लोग बात ही कर रहे होते हैं कि जो आकृति है वो भी ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आ जाती है। आकृति ने आज एक ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी होती है, जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही होती है। अनाया की नज़र सीढ़ियों से आती हुई आकृति पर पड़ती है और अब उसकी नज़र उस पर ही टिक जाती है। अनाया तो सिर्फ आकृति को देखे जा रही थी, वो भी बिना पलके झपकाए। अनाया का सारा ध्यान आकृति पर था कि तभी अक्षु अनाया को हिलाते हुए बोलती है, दी कहाँ खो गई आप। अनाया हकलाते हुए बोलती है, कहीं 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 नहीं। और फिर वो हल्की सी स्माइल करती है। आकृति उसे ही देख रही थी। जिस तरह से अनाया उसे देख रही थी, आकृति के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब आकृति वहाँ आते हुए दादी को हक करते हुए कहती है, दादी गुड मॉर्निंग। दादी कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और वो भी उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। ये थोड़ी देर में ही सब लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके उठते हैं। अनाया दादी से कहती है, दादी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए।
दादी हाँ में अपना सर हिलाती है। दादी और अक्षु अनाया को बाय बोलते हैं और अक्षु दादी को उनके रूम में ले जाने लगती है। आकृति अपना बैग चेक करती है और वो अनाया को बोलती है, लगता है हम अपना फ़ोन रूम में ही भूला है, मैं लेकर आती हूँ, आप 2 मिनट वेट करिए बस। अनाया कहती है ओके। अब जो आकृति है वो 2 मिनट का बोलकर फ़ोन लेने रूम में चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो अक्षु को बोलती है, मैं आकृति को छोड़कर जल्दी से वापस आती हूँ, ओके। तो अक्षु कहती है जी दी। अब आकृति भी वहाँ पर आ जाती है। अब अनाया और आकृति ऑफिस के लिए निकलते हैं। आकृति अनाया को बोलती है, मुझे मंदिर जाना है, क्या आप चल सकती है मेरे साथ? तो अनाया बोलती है हाँ ठीक है। अब ये दोनों भी वहाँ से मंदिर जाते हैं और अच्छे से वहाँ पूजा करते हैं और वापस कार में आ जाते हैं। अनाया ड्राइव कर रही होती है और जो आकृति है वो उसे एक नज़र देखती है। अब जो आकृति है वो देखती है कि अनाया बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। तभी वो कहती है, क्या हुआ, आज आप कुछ ज़्यादा ही खुश हैं? तभी जो अनाया है वो कहती है, क्यों, नहीं हो सकते क्या? तो आकृति कहती है, कोई ख़ास वजह? अनाया मन में कहती है ख़ास तो है, हमारी वाइफ का बर्थडे जो है। तभी आकृति कहती है, आप कहाँ खो गई, मैंने सवाल पूछा है। अनाया कहती है हाँ, ख़ास ये है कि मेरी एक मीटिंग है। तो आकृति कहती है ओके। अब थोड़ी ही देर में ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ अनाया के दिमाग में ये बात आती है कि आकृति का बर्थडे है, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। अब दोनों कार से बाहर निकलते हैं और अनाया और आकृति दोनों ही ऑफिस के अंदर जाते हैं। सब अनाया और आकृति को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो दोनों भी उनका जवाब देते हैं और आंसर करते हुए वो लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। आकृति डेस्क पर बैठी हुई थी और अनाया अपने केबिन में चली गई थी। दोनों भी अपना काम कर रहे थे। आकृति पेंडिंग फाइल का काम करने लगती है। अब अनाया अपने केबिन में बैठे हुए कुछ चीज़ों को सोच रही थी कि तभी वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और बोलती है कि आज की मेरी सारी मीटिंग जो है वो कल के डेट पर मूव कर दो। असिस्टेंट कहती है ओके मैम। जिसके बाद अनाया कहती है ओके, हम इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम हो तो ही आप मुझे कॉल कर लेना। तो असिस्टेंट कहती है ओके मैम, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अनाया अपने केबिन से बाहर निकलती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। आकृति देखती है कि अनाया आकृति को बिना कुछ बोले ही बाहर चली गई है, हालांकि ऐसा होता नहीं था। आकृति देख रही होती है कि तभी उसके फ़ोन की वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। आकृति अपना फ़ोन देखती है तो उसके डैड का कॉल आया था। वो आकृति को उसको बर्थडे विश करते हैं। तभी आकृति कहती है थैंक यू पापा। तभी वो बोलती है, पापा आपको याद है आज मेरा बर्थडे है? तो उसके पापा बोलते हैं, अपनी गुड़िया रानी का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं। और ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। अब जो आकृति है वो अपने काम में लग जाती है। तभी रिसेप्शन से एक कॉल आता है, मैम आपके लिए एक पार्सल आया है। आकृति सोच में पड़ जाती है और कहती है पार्सल? तभी जो लड़की है वो कहती है यस मैम, हम आपकी डेस्क पर भिजवा देते हैं। और वहाँ पर जो प्यून है वो आकृति का पार्सल लेकर उसके पास पहुँच जाता है। अब जो आकृति है वो उस पार्सल को देखती है तो उसमें एक छोटा सा रेड रोज़ का बुके होता है और हर्ट शेप चॉकलेट का बॉक्स आया होता है। आकृति पूछती है किसने दिया है? तो प्यून कहता है मैम इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है और पता नहीं, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आकृति देखती है कि उस पर एक प्यारा सा बर्थडे का मैसेज लिखा होता है। आकृति फ्लावर और चॉकलेट को लेकर अपनी डेस्क पर रख देती है और सोचने लगती है किसने भेजा होगा, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं और मेरा बर्थडे तो सिर्फ पापा ही जानते हैं। अब जो अनाया की असिस्टेंट है वो वहाँ पर आती है और कहती है मैम वो फाइल जो आप काम कर रही थी। तभी आकृति को सोच रही होती है और कहती है हाँ मैं देती हूँ, और इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। अब यहाँ अनाया को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अब अनाया ऑफिस से निकलने के बाद सिया को कॉल करती है और कहती है कहाँ है तू? सिया कहती है कहीं नहीं, कुछ काम कर रही थी, बता। तो अनाया कहती है जो भी काम है छोड़ छाड़ के आ जा, और आज आकृति का बर्थडे है और हमें सरप्राइज़ पार्टी प्लान करनी है। तभी जो सिया है वो कहती है क्या बात है, पार्टी सार्टी सरप्राइज़, हाँ क्या बात है अनाया, आज तक तूने हमें एक चॉकलेट लाकर नहीं दी और पार्टी सरप्राइज़ वो भी।
अनाया कहती है चुप करेगी और चुपचाप से जल्दी आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैं घर पहुँच रही हूँ। तो वो कहती है ठीक है तू पहुँच, मैं भी यहाँ से पहुँचती हूँ। और ये दोनों भी थोड़ी ही देर के बाद घर पहुँच जाते हैं। घर में दादी और अक्षु दोनों ही अनाया का वेट कर रहे थे। घर आके ये लोग एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी की प्रिपरेशन करते हैं। इधर अनाया एक और छोटा सा सरप्राइज प्लान करती है। वो ऊपर टेरेस पर डेकोरेशन करवाती है। वहाँ पर उसने एक गिटार, थोड़ा सा लाइटिंग का डेकोरेशन किया होता है। अब सारी पार्टी की प्रिपरेशन करने के बाद अनाया सिया को बोलती है मैंने कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं, अब क्या करूँ। तो सिया कहती है उसमें क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं गिफ्ट लेने। अनाया कहती है पर ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, अगर आकृति को मैं वहाँ नहीं दिखी ना तो। तभी सिया कहती है 2 दिन नहीं हुए तेरा इजहार हुए और बीवी का डर इतना बढ़ गया। तो अनाया कहती चल, और वो जो है उसके साथ एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है। और फिर अनाया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लेना है। वो बस कह रही थी कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट देखते हैं कि तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पर पड़ती है। वो एक रेड कलर की रूबी पेंडेंट और चेन उसको बहुत पसंद आती है। वो उसको पैक करने के लिए कह देती है। तभी बिलिंग कराने के बाद जो सिया है वो कहती है वाह जी वाह, आज तक शॉपिंग के नाम से दूर भागती थी और आज एक गिफ्ट लेने में पूरा 1 घंटा लगा दिया। और वो हंसने लगती है। तभी अनाया कहती है तू फिर शुरू हो गई। और ये दोनों भी स्माइल करते हुए शॉप से बाहर निकलते हैं। तभी जो शॉप पर लड़की थी वो इन्हें देखते हुए कहती है जो भी है इनकी गर्लफ्रेंड लकी होगी। और ये अनाया जाते जाते सुन लेती है। सिया कहती है गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ बोलना चाहिए था ना। तो अनाया हंसती है और कहती चुप कर। और ये दोनों भी कार में आकर बैठ जाते हैं। सिया कहती है तू मुझे ड्रॉप कर दे, फिर आप चली जाइएगा अपनी वाइफ को लेने। तो अनाया कहती है हाँ। अब अनाया जो है वो सिया को ड्रॉप करती है और फिर ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचकर वो देखती है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सारा स्टाफ वहाँ से पहले ही जा चुका था और यहाँ जो आकृति है वो वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। अनाया जैसे ही उसे देखती है तुरंत ही कार से उतरती है और उसके पास आकर कहती है सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी, वो मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो गया। तो आकृति उसका कोई भी जवाब नहीं देती और फिर सीधे फर्स्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है। अनाया कहती है सुनिए तो आप बात तो करिए। और वो भी ऐसे कहकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठती है। और अनाया कहती है आप एक बार बात तो करिए। आकृति कहती है आप कार चलाएंगी। तो अनाया कहती है ऑफ कोर्स। और वो ड्राइव करने लगती है। आकृति अनाया को गुस्से में देख रही थी कि इतनी कौन सी मीटिंग थी जो सुबह से गया हुआ इंसान शाम तक नहीं लौट पाया। तभी जो आकृति है वो कहती है क्या है। अनाया कहती है कुछ नहीं, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं इसलिए मैं आपको देख रही थी। तो आकृति कहती है आप मुझे ना देखकर अगर रोड पर देखेंगी ना तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी अनाया कहती है उफ़ो, गुस्सा तो आसमान चढ़ रखा है इनका। खैर कोई बात नहीं, आप जब घर पर सरप्राइज़ देखेंगी ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। जिसके बाद ये लोग थोड़ी देर की ड्राइव के बाद पहुंचते हैं घर। घर पहुंचने के बाद अनाया जल्दी से कार से उतरती है और आकृति के लिए आकर डोर ओपन करती है। आकृति उसका ये जेस्चर देखकर स्माइल करती है। अनाया कहती है गुस्सा खत्म। तो आकृति कहती है जी नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। अनाया कहती है हाय हाय उफ ये एटीट्यूड, चलो। और ऐसे वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। आकृति जाकर डोरबेल बजाती है कि तभी जो है डोर अपने आप ओपन हो जाता है। यहाँ जो आकृति है वो देखती है कि सामने कोई भी नहीं है और घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। तभी जो आकृति है वो आवाज़ देते हुए कहती है दादी अक्षु आप सब कहाँ हो। कि तभी जो है सभी लोग एक साथ उसे विश करते हैं और सोफे के पीछे से बाहर आते हैं और लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाती है। अनाया देखती है कि आकृति कितनी ज़्यादा खुश है और आकृति पूरा घर देख रही थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था और उसके सामने सभी लोग खड़े हुए थे। दादी, अक्षु, कियारा, सिया और आकृति के डैड, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। और अब आकृति उन्हें देखती है और उसके बाद एक बार पीछे देखती है तो देखती है कि वहाँ पर अनाया खड़ी हुई है। अनाया उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब सभी लोग उसे आते हैं और विश करते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे आकृति। आकृति सबको थैंक यू बोलती है, उन्हें हग करती है और फिर एक बार अनाया की तरफ देखने लग जाती है।
अब जो आकृति है वो वहाँ पर ऐसे ही खड़ी हुई थी। जो ये सरप्राइज़ मिला था वो तो उसकी ही खुशी मना रही थी कि तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा चलो केक कट करते हैं। तो आकृति कहती है जी जी, और फिर वो अनाया की तरफ देखती है। अब अनाया उसे कहती है चलिए। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अभी तो आकृति के लिए सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं। देखते हैं इस पर आकृति का क्या रिएक्शन होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।